हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं, सिक्योर है। सो फ्रेंड्स, आज का डाउनलोड मैं आप सबके साथ शेयर करूं उससे पहले मैं ग्रैटिट्यूड शो करना चाहूँगी। उन सबके नेम्स शाउट आउट करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। सो सबसे पहला नेम आ रहा है जीत गणेश आर्ट। थैंक यू सो मच जीत गणेश आर्ट, थैंक यू। मैत्री सरकार, थैंक यू सो मच। संदीप सिंह, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट संदीप जी। कविता देशमुख, थैंक यू सो मच कविता। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स अ लॉट। पॉम्पी कुशवाहा, थैंक यू सो मच पॉम्पी। किशोर सिंह, थैंक्स अ लॉट किशोर जी, थैंक यू। हरविंदर कौर, थैंक यू हरविंदर, थैंक यू वंस अगेन। हिमांशु यादव, थैंक यू वंस अगेन। अनीता यादव, थैंक्स अ लॉट। लीना मिश्रा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट लीना। जिंदगी खूबसूरत है, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। चंदा कोरम, थैंक यू चंदा, थैंक्स अ लॉट। संदीप सिंह, थैंक यू संदीप, थैंक्स अ लॉट। भरत मेहरा, थैंक यू सो मच भरत। संदीप सिंह वंस अगेन, थैंक यू संदीप जी, थैंक्स अ लॉट। किशोर सिंह, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। सुचिता कुमारी, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स अ लॉट। रश्का रीपोस्ट, थैंक यू सो मच रश्का। रिचू 5558 फ्रॉम कनाडा, थैंक यू सो मच रिचू, थैंक्स अ लॉट। सो मैंने आप सबके नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं चाहती हूँ आप सबकी जो अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो ज़रूर पूरी हों और आपके जीवन में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो दूर हों। सो फ्रेंड्स, आज मेरा कुछ गला ख़राब है तो मैं बहुत ज़्यादा लाउड नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन मैं मैसेज आप सबको ज़रूर कन्वे करूँगी बिकॉज़ ये मैसेज आप सबकी तरफ स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आ रहा है, यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है, ठीक है? और आपको ये मैसेज मिलना बहुत ज़रूरी है। सो आते हैं आज के डाउनलोड पर। आज का डाउनलोड जिस किसी के लिए भी आ रहा है, आपके जीवन में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है? कुछ परिवर्तन हो रहा है, हो सकता है ओवरनाइट आपके बिहेवियर में चेंज हुआ हो। आप जिस भी पर्सन से ऑब्सेस्ड थे, ठीक है? आपने हो सकता है उस पर्सन से खुद को डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है। हो सकता है ये ऑब्सेशन आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी करता रहा हो, बहुत ज़्यादा दिक्कतों में आप रहे हों। तो मुझे दिख रहा है कि आपने खुद को डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है। सो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपकी बहुत ज़्यादा बेकदरी करी, आपकी कदर नहीं करी, ठीक है? हर बार आपको अपने से दूर किया, आपको दूर चले जाने के लिए कहा, ठीक है? तो आपने हो सकता है खुद को उस पर्सन से डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है और ये जो डिस्ट्रैक्शन आप कर रहे हैं, ठीक है? ये आपके लिए एक हीलिंग का काम कर रहा है, ओके? आप हील हो रहे हैं, आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। आप अपने आप को सराउंड रखना चाहते हैं उन लोगों से जो आपको खुश फील कराते हैं, जो आपको हैप्पी फील कराते हैं। और जैसे-जैसे आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, जैसे-जैसे आप खुद को हैप्पी रखना चाह रहे हैं, यूनिवर्स में आप ये मैसेज भेज रहे हैं कि आप खुद को ऐसे लोगों से सराउंड करके रखना चाहते हैं जो आपको हैप्पीनेस देते हैं, आपको खुशी प्रदान करते हैं, ठीक है? यूनिवर्स भी आपकी तरफ इसी प्रकार के लोगों को भेज रहे हैं। सो मुझे आपके जीवन में कुछ ऐसे लोगों की एंट्री होते हुए दिख रही है जो आपको खुशी प्रदान करते हैं, जिनसे आपको बात करके अच्छा लगता है, जिनके साथ आपको टाइम स्पेंड करके अच्छा लगता है, ठीक है? आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग पर यूनिवर्स वर्क कर रहे हैं और ये इच्छा आपने ज़ाहिर की है कि आप अपने हार्ट चक्र को हील करना चाहते हैं। आपने फर्स्ट मूव लेकर के पहला कदम उठा करके आपने यूनिवर्स को ये सिग्नल दे दिया है कि आप अपने हार्ट चक्र को हील करना चाहते हैं और इस चीज़ में यूनिवर्स भी आपकी सहायता कर रहे हैं। वो आपके जीवन में इस प्रकार के लोगों को भेज रहे हैं जो आपको खुशी प्रदान करते हैं, जो आपको हैप्पीनेस देते हैं। हो सकता है किसी प्रकार की रिलेशनशिप की एंडिंग हुई हो सकता है आपने कोई टावर मोमेंट फेस किया हो या किसी से आप दूर हुए हो, तो उस डिस्ट्रक्शन के साथ-साथ यूनिवर्स आपके लिए कुछ नया प्लान कर रहे हैं, ठीक है? कुछ बहुत एक्साइटिंग प्लान कर रहे हैं। आप बहुत सारा प्यार अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है आपने पास्ट में खुद को इस प्रकार के लोगों के बीच में घेर लिया था जो आपकी कदर नहीं करते हैं, ठीक है? हो सकता है आप ऐसे लोगों से सराउंडेड थे। तो ये जो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आपने फेस किया है, ये किसी ऐसे पर्सन के साथ आपने फेस किया है जो आपकी प्रेजेंस नहीं चाहते थे अपनी लाइफ में, राइट? हो सकता है उनसे आपके डिस्टेंस हुए हैं, उनसे दूरियां हुई हैं और कुछ नए लोगों की एंट्री हुई है जो आपकी हीलिंग में आपकी सहायता कर रहे हैं। आप बहुत जल्द देखेंगे कि इस प्रकार के लोग जो आपको हीलिंग में मदद करेंगे, ठीक है? इस प्रकार के लोग आपके जीवन में एंटर करने वाले हैं।
राइट? सो लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, यूनिवर्स के क्या साइन है। या चैनलाइज मैसेज आ रहा है कि आप जो ब्लॉकेजेस फेस कर रहे थे अपने मनी में, ठीक है, अपने धन में या फिर अपने बिजनेस में, हो सकता है आपको ऐसा फील हुआ हो कि किसी प्रकार का ब्लॉकेज आपने फेस किया हो, तो वो ब्लॉकेज हटता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके जीवन में वापस से मनी का इनफ्लो बढ़ रहा है एंड हर प्रकार के ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जा रहा है आपकी लाइफ से, और आप बहुत ज़्यादा इजी गोइंग एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा कूल, काम एंड कंपोज्ड है। तो आपका जो स्टेट ऑफ माइंड मुझे दिख रहा है वो बहुत पीसफुल दिख रहा है, बहुत काम डाउन। जो एंशियसनेस आपने फेस की है, जितना लोगों ने आपको परेशान किया है, अनवांटेड फील कराया है, आपको ऐसा फील कराया है कि आपकी ज़रूरत नहीं है उनको अपनी लाइफ में, ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत हर्ट करी है एंड उस हर्ट से आप मुझे रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। आपने अपने जीवन में इस प्रकार के लोगों से खुद को सराउंड कर लिया है जो आपको अपने करीब चाहते हैं। या सो ये जो भी लोग आपको हैप्पी फील कराते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हो सकते हैं एंड हो सकता है आपके चाइल्डहुड डेज से आपसे कनेक्टेड रहे हो ये पर्सन। हो सकता है आप इनको अपने चाइल्डहुड डेज से जानते हैं। तो इस प्रकार के लोगों से आपने खुद को सराउंड किया है और ये चीज़ आपके लिए एक हीलिंग की तरह वर्क कर रही है। ओके, और आपको यही बोला जा रहा है कि जो लोग आपकी कदर नहीं जानते, जो लोग आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों की लाइफ से आपको डेफिनेटली दूर हो जाना चाहिए, बिकॉज आप ऐसे लोगों की लाइफ में प्रेजेंट रहकर खुद को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, और ये चीज़ उचित नहीं होगी आपके खुद के साथ। राइट? तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि जो कोई भी आपकी कदर नहीं कर रहा है, जो कोई भी आपको अनवांटेड फील करा रहा है, ठीक है, तो ऐसे लोगों की लाइफ से आपको मूव आउट कर जाना चाहिए, ऐसे लोगों की लाइफ से आपको हट जाना चाहिए और इनको लेट गो कर देना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। ओके, सो लेट्स सी क्या मैसेज आ रहा है। लेट्स सी क्या साइन है। ओके, यस, एंडिंग हो रही है। राइट? कुछ एंडिंग्स हो रही हैं। हो सकता है आप कोई रिलेशनशिप एंड हुआ है या आप एंड करने वाले हैं, कोई रिलेशनशिप एंड हुआ है और कुछ नई शुरुआत होते हुए मुझे दिख रही है। जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो ना, उन चीज़ों को आपने लेट गो करना सीख लिया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसी वजह से आपके जीवन में हैप्पीनेस आ रही है, बहुत सारा जॉय, बहुत सारी हैप्पीनेस। मैं आपको बहुत खिलखिलाते हुए देख रही हूँ, बहुत मुस्कुराते हुए देख रही हूँ, ठीक है, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं, और या आप बहुत या मुझे बहुत स्माइलिंग फेस दिख रहा है आपका, आप बहुत खुश रह रहे हैं। या सो जो नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड था या जो भी नेगेटिव रिलेशनशिप था, ऑब्सेशन था किसी प्रकार का, जो एंड हो चुका है, उसकी एंडिंग के साथ साथ आपके जीवन में बहुत सारी हैप्पीनेस एंटर कर रही है, बहुत सारी खुशियां एंटर कर रही हैं। ओके, या डेफिनेटली आप रिकवर कर रहे हैं, मैं रिकवरी देख रही हूँ। ओके, आप रिकवर कर रहे हैं, उस बैड रिलेशनशिप से आप रिकवर कर रहे हैं, अनवांटेड वाली फीलिंग से आप रिकवर कर रहे हैं, बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको प्रेशियस मानते हैं, जो आपको वैल्यूबल मानते हैं। तो ये जो भी लोग थे जिन्होंने आपको अनवांटेड फील कराया, लेफ्ट आउट फील कराया, ठीक है, इनका आपकी लाइफ से जाना वैसे भी तय था। ओके, ये लोग वैसे भी आपकी लाइफ से जाने वाले थे एंड इन्होंने आपकी कदर नहीं करी, ठीक है, इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी और इसी वजह से आपसे इनका डिस्टेंस हुआ और इसी वजह से ये रिलेशनशिप एंड हुई है। ओके, बट एंडिंग इज ऑलवेज अ बिगनिंग ऑफ न्यू थिंग्स, नई चीज़ें। मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे गिफ्ट्स आपको मिलने वाले हैं, या आपका लकी टाइम शुरू हो रहा है, बहुत फॉर्चुनेट टाइम आपका शुरू हो रहा है। ओके, एंड आपको एक्चुअल में बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। आप प्यार को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी तरफ आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके, किसी भी रिलेशनशिप की आप बात करें, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, तो आपके जीवन में सच्चा प्यार आपकी तरफ आ रहा है। ओके, ट्रू लव को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। या कुछ ऐसी सिचुएशन थी जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, बदला नहीं जा सकता था, ठीक है, तो उनसे आपने समझौता कर लिया है, उन सिचुएशंस की एंडिंग हो चुकी है।
इसी वजह से आपके जीवन में नई शुरुआत हो रही है, फॉर्चुनेट टाइम शुरू हो रहा है। आपने उस एंडिंग का बड़ी बहादुरी से सामना किया है। बहुत ज़्यादा करेज चाहिए इस टावर मोमेंट को फेस करने के लिए। जिस टॉर्चर से आप गुजरे हो, ठीक है, वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा है। हो सकता है आपकी शादी किसी कार्मिक पर्सन के साथ हो गई हो, ठीक है, अपने सोलमेट के साथ शादी ना होकर आपकी शादी किसी कार्मिक पर्सन से हुई हो, तो वो चीज़ें मैं एंड होते हुए देख रही हूँ। ओके, हाँ, रिकवर हो रहे हैं आप, रिकवरी मोड में हैं आप। यस, आप हील हो रहे हैं, ये आपका हीलिंग टाइम चल रहा है और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हैं और जो भी परिस्थिति है ना, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, जो लोग आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं, आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है एंड आपने खुद को डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है उन लोगों से। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहना चाहते हैं, आपने हैप्पीनेस को चूज़ किया है। आपको कंपेयर नहीं करना है अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ से। ओके, स्टॉप कंपेयरिंग। आपको कंपैरिजन से दूर रहना है, ठीक है, अपनी लाइफ को किसी से भी आपको कंपेयर नहीं करना है, बिकॉज हर कोई यूनिक है अपने आप में। एंड आपको यही बोला जा रहा है कि हैप्पीनेस को चुनिए। शायद आपने हैप्पीनेस को चुन भी लिया है, राइट? तो आपने जो भी फैसला लिया है बहुत सही लिया है, आपने हैप्पीनेस को चुना है, आपने उन लोगों के साथ रहना चुना है, या आपने उन लोगों को चुना है जो आपको खुश रखते हैं, जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, ठीक है, जो आपको हैप्पी रखते हैं। और आपने उन लोगों से डिस्टेंस किया है जो आपके चेहरे पर मायूसी का कारण बनते हैं, ठीक है, जो आपकी कदर नहीं करते हैं, आपकी बेकदरी करते हैं, आपको गुड फॉर नथिंग महसूस कराते हैं। ऐसे लोग हैं जो रिश्तों को सैबोटैज करते हैं, खुद से रिश्तों को ख़त्म करते हैं, खुद से रिश्तों को ख़राब करते हैं। इस प्रकार के लोगों से आपने डिस्टेंस करना शुरू कर दिया है या आप कर चुके हैं। ओके, अबंडेंस आ रही है, ठीक है, ये बॉटम की एनर्जी है, तो बहुत सारा अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। अब तक जो ब्लॉकेजेस थे, ठीक है, मनी ब्लॉकेजेस थे या अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक थी आपकी तरफ, अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही थी, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आएंगी एंड अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या संपन्नता को अपनी तरफ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। नंबर 38 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, 29 आपके लिए स्पेसिफिक है, ठीक है, 30 आपकी एज हो सकती है, 38 आपकी एज हो सकती है, 29 आपकी एज हो सकती है, या फिर 29th आपका बर्थडे हो सकता है, किसी भी मंथ की 29th को आपका बर्थडे हो सकता है, राइट? 8th ऑफ अगस्त, 3rd अगस्त, किसी भी मंथ की 30th को आपका बर्थडे होता होगा या 29th को आपका बर्थडे होता होगा, किसी भी मंथ की 21st को आपका बर्थडे होता होगा, 2nd जनवरी। मार्च मंथ बहुत स्पेसिफिक है, फेब्रुअरी मंथ बहुत स्पेसिफिक है, 2nd सितंबर आई एम लिसनिंग। नवंबर मंथ बहुत स्पेसिफिक है, मार्च बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, ठीक है, सो ये कुछ मंथ्स आ रहे हैं, या सो आपने जो भी एंडिंग फेस करी है ना, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है एक नए चैप्टर की। आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है और आपको ऐसा फील भी होने लग गया है, ठीक है, एक न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है आपकी लाइफ का। या लेट्स सी क्या बोलना चाहते हैं एंजल्स आपसे। राइट, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी, बहुत एंग्शियस रहे हैं आप, या फिर हो सकता है आपको रिसेंटली बहुत ज़्यादा एंग्शियस एनर्जी फील हुई है। हो सकता है आपको रात को नींद नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी, बहुत टॉर्चर आपने झेला है। बहुत ज़्यादा टफ रिलेशनशिप से निकल रहे हैं आप, क्या हो सकता है कार्मिक रिलेशनशिप था ये जो एंड हो रहा है। ओके, किसी कार्मिक रिलेशनशिप में थे आप जिसकी एंडिंग हो चुकी है और आपके जीवन में आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। राइट, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े हुए हैं और आपके जीवन में एक्चुअल में मैंने आपको बताया आप बहुत सारा प्यार अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके जीवन में प्यार आ रहा है बहुत ज़्यादा। हो सकता है आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा फीलिंग्स में है, ठीक है, आपको कोई बहुत मिस कर रहा है, बहुत याद कर रहा है एंड
ट्रू लव को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं या आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। कार्मिक जो रिलेशनशिप है ना, उनकी एंडिंग हो चुकी है, या बहुत ज़्यादा फीलिंग्स में है कोई आपके लिए। यस, डेफिनेटली आप अपने ट्रू लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, आपसे अ, कोई आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है, ठीक है, आपसे अपनी फीलिंग्स को बताना चाहता है, या पास्ट में हो सकता है आपके और उनके बीच में कुछ लड़ाइयाँ हुई थी, या सो ये जो कोई भी पर्सन है ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कुछ हेजिटेशन दिख रहा है मुझे इनकी तरफ से, ठीक है। हो सकता है ये हेजिटेंट हैं आपसे अपने प्यार को एक्सप्रेस करने में। लेकिन ये जो भी हेजिटेशन है ना, ये एक्चुअल में दूर होने वाली है, ठीक है। जो भी हेजिटेशन है ये दूर होगी, ये ब्लॉकेजेस दूर होंगे, राइट। देयर विल बी नो हेजिटेशन नाउ, एंड बहुत जल्द ये हेजिटेशन दूर होगी। राइट, मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली आपको कोई अप्रोच करने वाला है, आपसे अपनी मन की बात को बोलना चाहता है कोई। डेफिनेटली आप कोई मैसेज या कोई टेक्स्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई कॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम्म या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं। बहुत डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप से निकले आप, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ रही हैं, आपको बहुत हर्ट किया गया, बहुत ज़्यादा हर्टफुल सिचुएशन से बाहर आए हैं आप। आपके लिए अनलिमिटेड फीलिंग्स हैं किसी के मन में, बहुत ज़्यादा प्यार है, या आपसे अपने प्यार को वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, नेवर एंडिंग लव। या सो ये जो कोई भी पर्सन है, ये वाटर साइन हो सकते हैं, कुंभ राशि हो सकती है इनकी, मीन राशि हो सकती है। सो अपने आप को हील करके और जो एंडिंग्स हुई हैं उनको एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। आप अपने आप को इस प्रकार के लोगों के साथ सराउंड करके रखना चाह रहे हैं जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको लाइक करते हैं, या या सो डेफिनेटली यहाँ पे ये कंफर्मेशन हुआ है कि आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में थे, किसी कार्मिक कनेक्शन में थे। सो डेफिनेटली आपका जो कार्मिक कनेक्शन था, हो सकता है कोई फ्रेंडशिप रही हो, या कोई लव रिलेशनशिप रहा हो, कोई शादी वगैरह, ठीक है। तो ये जो कार्मिक कनेक्शन था ना, जो भी डिफिकल्ट साइकिल था, जो भी एक रिपीटेड साइकिल चला आ रहा था, तो वो जो डिफिकल्ट साइकिल है वो पूरा हो चुका है, या उस चीज़ की एंडिंग हो चुकी है, मुझे दिख रहा है। ओके, वाह, मुझे यहाँ पे पावर कपल दिख रहा है, ठीक है, द एम्परर एंड द एम्प्रेस। ओह माय गॉड, तो डेफिनेटली ये कुछ तो ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है। हो सकता है आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम से नहीं हुई थी, बिकॉज आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है। यहाँ पे पावर कपल की एनर्जी आई है, ये बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है, ठीक है, हर किसी के साथ ये मैच नहीं करेगी, राइट। सो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि ट्विन फ्लेम पार्टनर्स की शादी कार्मिक पार्टनर्स से हो गई थी। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत रेयर होती है फ्रेंड्स, हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होता है, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ। सो ये कोई ऐसा पर्सन है जो एक्चुअल में ट्विन फ्लेम जर्नी में है, एंड उस पर्सन की शादी किसी कार्मिक पर्सन से हो गई थी, ठीक है। किसी ऐसे पर्सन से शादी हो गई थी जिससे हो सकता है पास्ट का कुछ हिसाब किताब रहा हो, राइट, कुछ कर्मों का हिसाब किताब रहा हो, और इसी वजह से वो रिलेशनशिप एंड हुआ है। अगर यहाँ पे शादी नहीं भी हुई थी तो हो सकता है आप किसी कार्मिक के साथ फ्रेंडशिप में थे या रिलेशनशिप में थे, ठीक है। तो वो जो कार्मिक वाली सिचुएशन है वो एंड हो रही है, और वापस से आप अपने ट्विन फ्लेम से कनेक्शन में आ रहे हैं। कार्मिक रिलेशनशिप जो होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पेन देते हैं, राइट, बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा टॉर्चरस होते हैं। आपको वहाँ पे ऐसा फील कराया जाता है जैसे आपकी ज़रूरत नहीं है। कार्मिक कनेक्शंस में आपको सिर्फ यूज़ किया जाता है, हर प्रकार से, फाइनेंशियली, इमोशनली, ठीक है। तो कार्मिक कनेक्शंस जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। किसी पर्सन की लाइफ में ये चीज़ ज़रूर हो रही है, कार्मिक कनेक्शन को एंड करके वो पर्सन अपने ट्विन फ्लेम के साथ वापस से यूनियन में आ रहा है, ठीक है, वापस से आप यूनाइट हो रहे हो अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर के साथ।
तो यहाँ पे ये मैसेज भी आ रहा है कि आपको करियर से रिलेटेड हो सकता है, कहीं ट्रैवल करना पड़े, कहीं डिस्टेंस पर जाना पड़े, कहीं अब्रॉड वगैरह ट्रैवल करना पड़े। ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है ये ऑफर आपके सामने आए और वहां पर आप अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर से मिलने वाले हैं। इस प्रकार की भी चीज यहाँ पे आ रही है। आप रिकवर कर रहे हैं, आपका जो धन है वो रिकवर कर रहा है। आपके मनी में जो ब्लॉकेजेस क्रिएट हुए थे, जो नजर लगाई गई थी, ठीक है, जो नजर दोष था वो हट रहा है, ठीक है। आपका जो मनी है वो रिकवर हो रहा है, आपके फाइनेंसेस रिकवर हो रहे हैं। ओके, कुछ रिकवरी होती हुई मुझे दिख रही है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। या आपके दुखों का अंत हो रहा है। बहुत ज्यादा दुख आपने झेला है, तो अब आप सैड एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं और ये निर्णय आपने लिया है, आपने चूज किया है हैप्पीनेस को। आप हैप्पी रहना चाहते हैं, ठीक है, आप खुश रहना चाहते हैं, खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं आप अपनी तरफ। आपके जीवन में जो डिलेज थे, ठीक है, उनका कारण क्या था, ये कारण सामने आ चुका है, वो रीजन सामने आ चुका है कि क्यों डिलेज थे, और इसी वजह से उन डिलेज को रिमूव कर दिया गया है। बहुत स्पीडी प्रोग्रेस देख रही हूँ मैं आपके जीवन में, बहुत स्पीड से चीजें ठीक होने वाली हैं। अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं आप, डबल कंफर्मेशन है, अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। बहुत इम्पेशेंट हैं आप, ठीक है, बहुत जल्दी आप चाहते हैं चीजें ठीक हो जाएं, हर चीज आपके अकॉर्डिंग हो जाए। तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। यूनिवर्स वर्क कर रहे हैं आपके लिए। ओके, यूनिवर्स आपकी तरफ वो चीजें भेज रहे हैं जो आपको खुशियां प्रदान करेंगे, ठीक है, जिनसे आपको खुशियां मिलेंगी। आप मुझे बहुत हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में दिख रहे हैं फ्यूचर में, ठीक है, आपकी चीजें सुधरने वाली हैं, नो डाउट। राइट, आपकी लाइफ में मुझे चीजें सुधरती हुई दिख रही हैं। ओके, लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए क्या एंजल्स के मैसेजेस हैं। एंजल्स के मैसेजेस लेने से पहले मैं आपको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूंगी। ये इविल आई पेंडेंट, इविल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। ये प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार किया गया है फ्रेंड्स। एंड इविल आई ब्रेसलेट एंड इविल आई पेंडेंट, ये आपको हर प्रकार के इविल आई से बचाता है, नेगेटिव एनर्जीज को रिपेल करता है, इविल आई को रिपेल करता है, आपके ऑरा को डिस्टॉर्ट होने से बचाता है। ओके, एंड ये जो कवच है ये अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। मेरा ऐसा मानना है ये कवच आपको स्वयं चुनता है। अगर आपके लिए ये कवच बना होता है तभी आपके मन में इसको प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है। ये एक सिद्ध कवच है, मैं आफ्टर मेडिटेशन इसको स्वयं बनाती हूँ। एंड ये अभेद्य कवच है। जब तक ये कवच आपके पास रहता है आपका कोई भी नेगेटिव एनर्जी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ये कवच हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने की शक्ति रखता है फ्रेंड्स। और इस कवच को अगर आपने लाल रंग के धागे में धारण कर लिया तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है, जो अपने आप में एक धन योग है। ओके, एंड फ्रेंड्स, इस कवच को धारण करने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, जो बहुत सरल से नियम है। मैं आपको उन नियमों के बारे में मेल पर बता दूंगी। बहुत ज़्यादा टफ नियम नहीं है, लेकिन कुछ कारणों से अगर आप उन नियमों का पालन नहीं भी कर पाते हैं तो आप इस कवच को अपने पूजा घर में भी प्लेस कर सकते हैं, लाल रंग के आसन पर। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि ये कवच आप तक नवरात्रों तक पहुंच जाए और आप इसको नवरात्रों में धारण कर पाएं, तो आपको अभी से अपना ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप तक इसको पहुंचने में 1 से 2 हफ्ते का समय लग सकता है। सो फील फ्री टू मेल मी ऑन divine24hours@gmail.com। आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप इनमें से किसी भी चीज़ को अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं। सो फील फ्री टू मेल मी ऑन divine24hours@gmail.com फ्रेंड्स। राइट, सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं एंजल्स के। लेट्स सी क्या मैसेज है। मेल डिड अ स्पेल वर्क टू यू। ओके, सी, सो हो सकता है किसी मेल पर्सन ने आप पर स्पेल वर्क किया था, ठीक है। कोई मेल पर्सन है जो आपसे हो सकता है जेलस हो और उन्होंने आप पर स्पेल वर्क किया। किसी प्रकार की कोई गंदी नेगेटिव क्रिया वगैरह करी हो, ओके, जिससे आपको प्रोटेक्ट किया गया है, ओके, और उस नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर कर दिया गया है।
प्लीज सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। यू आर सो डिफरेंट, आप सबसे अलग हैं। क्या आप सबसे अलग हैं? आप कभी अपने आप को कंपेयर ना करें, किसी से भी खुद को कंपेयर ना करें। आप यूनिक हैं। यूनिवर्स इज प्राउड ऑफ यू। यस, आप स्पेशल हैं। यूनिवर्स को आप पर गर्व है, राइट? आपको हैप्पी रहना चाहिए। आपको ऐसे लोगों से खुद को सराउंड करके रखना चाहिए जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, जो आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के लोगों से आपको खुद को सराउंड करके रखना चाहिए। और आपने इस चीज़ को समझ लिया है और आप इस चीज़ को फर्दर फॉलो करने वाले हैं। यू आर माई टाइप। सी, सो कोई आपको अपने जैसा समझता है, आप किसी को अपने जैसे लगते हैं, यू आर माई टाइप, या वो आपको ये बोलना चाहते हैं। रिग्रेट, या किसी को बहुत रिग्रेट है, कोई बहुत पछता रहा है, या सो ये जो लोग हैं जिन्होंने आपकी बेकदरी करी है, इनको बहुत रिग्रेट है, बहुत पछतावा है। हेटर्स फील पावरलेस इन फ्रंट ऑफ यू। सो हेटर्स पावरलेस हो जाते हैं आपके सामने। ठीक है, आपकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा तीव्र है, इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आपके हेटर्स पावरलेस हो जाते हैं आपके सामने आते हैं। अ फ्रेंड हेट्स यू। सी, आपके कोई फ्रेंड हैं जो आपसे हेट करते हैं, राइट? सो आपको बहुत ध्यान रखना है कि कौन फ्रेंड है ये। रीयूनियन, आई एम टेलिंग यू, आप अपने, हो सकता है डिवाइन काउंटर पार्ट से रीयूनियन, या डेफिनेटली रीयूनियन हो रहा है। आप उन लोगों से रीयूनियन में आ रहे हैं जो आपको पसंद करते हैं, जो आपकी कदर करते हैं, जो आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, कुछ रीयूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है, जो आपको हैप्पी फील कराते हैं। 144 डिवाइन प्रोटेक्शन, आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं, या डिवाइन बीइंग है, दिव्य शक्तियों का अंश है आप। ट्विन फ्लेम जर्नी, या आई एम टेलिंग यू, योर हेटर्स वॉच यू सीक्रेटली। आपके हेटर्स आप पर सीक्रेटली नजर रखते हैं। ओके, दे वॉच यू सीक्रेटली। कोई फ्रेंड है जो आप पर सीक्रेटली नजर रखता है या रखती है। समवन ऑब्सेस्ड विद योर एनर्जी। सी, सो कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे ऑब्सेस्ड है, आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड है। योर एंसेस्टर्स आर अटैकिंग योर एनिमीज एंड हेटर्स। या सो आपके एंसेस्टर्स अटैक कर रहे हैं आपके एनिमीज पर, आपके हेटर्स पर। ओके, बिकॉज वो लोग आपको बेवजह टारगेट करते हैं, आउट ऑफ जेलेसी आपको टारगेट करते हैं। रूट चक्रा ब्लॉक, आपका रूट चक्रा ब्लॉक किया गया। आपको डिप्रेशन फील हो रहा है, अकेलापन फील हो रहा है, इंसोम्निया, आपको नींद नहीं आ रही है। ठीक है, आपका रूट चक्रा ब्लॉक किया गया है। हो सकता है आपको अपने पार्टनर से दूर किया गया, डिस्टेंस किया गया। आपको और आपके पार्टनर के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप ना रहे, आप लोग दूर हो जाए। इस तरह की चीजें हो सकता है प्लान प्लॉट करी गई हो, स्पेल वर्क किया गया हो। कोई मेल पर्सन है जिसने स्पेल वर्क किया है, ओके, आपको और आपके पार्टनर को दूर करने के लिए। तो ये सारी चीजें बैकफायर होंगी। घर का खाना, हो सकता है कोई अपने घर का खाना खा रहा है, बहुत टाइम बाद अपने घर का खाना एंजॉय कर रहा है कोई, क्या कोई अपने घर के खाने को बहुत मिस करता है। योर एंसेस्टर्स वांट सम फ्लावर्स, आपके एंसेस्टर्स आपसे फ्लावर्स मांग रहे हैं। ठीक है, या उनको फूल वगैरह चढ़ाइए, या अगर कोई माला वगैरह आप चढ़ा सकते हैं, खुद बनाकर अगर चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। कीप योर प्लान सीक्रेट, आपके प्लान्स को सीक्रेट रखिए। अपने प्लान्स को आपको शेयर नहीं करना है किसी से भी। ठीक है, बिकॉज आपके आसपास इस प्रकार के लोग हैं जो आपके फ्रेंड बनकर आप पर घात करते हैं। दे लॉस्ट द बेस्ट पर्सन लूजिंग यू। सो आपको खोने से उन लोगों ने बहुत अच्छे इंसान को खो दिया है। सो किसी को रियलाइजेशन हो रहा है कि आपको खोने से उन्होंने एक बहुत अच्छे इंसान को खो दिया है। आप उनके लिए बहुत अच्छे थे, बहुत परफेक्ट थे, या आप उनके लिए बहुत अच्छे इंसान थे, या सो आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत जेन्युइन पर्सन है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। आपको खोने से हो सकता है उन्होंने बहुत अच्छे इंसान को खो दिया है। रेनफॉल ऑफ मनी, आई एम टेलिंग यू, धन वर्षा। ओके, आपके जीवन में धन वर्षा होने वाली है, धन की बारिश होने वाली है। जो ब्लॉकेजेस थे ना, वो बहुत तेजी से रिमूव किए जा रहे हैं। फील लाइक टचिंग यू, आर यू रियल? सी, आपको कोई टच करना चाहता है, किसी को बिलीव नहीं होता है कि आप सच में इतने मैजिकल हैं। किसी को आपकी एनर्जी बहुत मैजिकल लगती है,
तो वो आपको टच करके देखना चाहते हैं कि क्या सच में आप एग्जिस्ट करते हैं। यू लाइक, क्या सच में आपके जैसा अच्छा इंसान एग्जिस्ट करता है? या सो कोई आपको टच करके देखना चाहता है कि क्या आप सच में हैं या कोई सपना है। ओके। यू लाइक टू ड्रेस अप लाइक अ रॉयल्टी, या सो आपको रॉयल तरह से ड्रेसअप होना पसंद है। बहुत स्मार्ट हैं आप, बहुत हैंडसम हैं, बहुत ज़्यादा डैशिंग हैं, बहुत प्रिटी हैं। ठीक है, अगर आप फीमेल हैं तो आप बहुत प्रिटी हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, गॉर्जियस हैं। अ पास्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू, या सो कोई लव्ड वन जो अब इस दुनिया में नहीं है वो आपकी रक्षा करते हैं। ठीक है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं हर पल। ऑल स्पेल्स आर ब्रोकन, यार सी उनकी तरफ से ये मैसेज आ रहा है, आपके एंसेस्टर्स ने सारे स्पेल वर्क्स को तोड़ दिया है। ऑल स्पेल्स आर ब्रोकन, हर प्रकार के स्पेल्स को तोड़कर फेंक दिया गया है, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है ना वो उसी पर्सन को फेस करने पड़ेंगे जिसने वो स्पेल वर्क्स आपके जीवन में करे थे। डिस्ट्रैक्टिंग यू, आपको डिस्ट्रैक्ट किया, कोई ऐसा पर्सन जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। यू आर द मोस्ट पावरफुल डिवाइन चोजन बीइंग, आप बहुत ज्यादा पावरफुल डिवाइन चोजन बीइंग हैं। दिव्य शक्तियां आपको गाइड करती हैं, दिव्य शक्तियां आपकी रक्षा करती हैं, आप उन्हीं का अंश हैं, आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं। क्या एंजल्स आर टेलिंग मी वन लास्ट। ओके, एक और है यहाँ पे, दो आ गए हैं। योर एनिमीज आर लूजिंग एक्सेस टू यू, आपके एनिमीज एक्सेस खो चुके हैं। ठीक है, वो आपको रीच नहीं कर सकते हैं, आपकी ऊर्जा तक नहीं पहुंच सकते हैं। क्या आपने हो सकता है उनसे बात करना बंद कर दिया, डिस्टेंस कर लिया, पूरी तरह से आपने कॉन्टैक्ट्स खत्म कर लिए उनसे, सो दे कांट एक्सेस यू। सब उल्टा आपके हेटर्स से चिढ़ने लगे हैं। सी आपके हेटर्स से ही लोग चिढ़ने लग गए हैं। सो आपके हेटर्स की जो एनर्जी है ना, उसमें इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है, लोगों को नुकसान पहुंचाना, जेलस फील करना, उनके अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भर चुकी है कि वो लोगों की हेट्रेड को अट्रैक्ट करने लगे हैं। ठीक है, लोग उनसे हेट करने लग गए, चिढ़ने लग गए लोग। गॉड इज कम्युनिकेटिंग विद यू, ये संदेश आपको ईश्वर की तरफ से दिए जा रहे हैं। इन संदेशों के माध्यम से ईश्वर आपसे बात कर रहे हैं, वो आपको संदेश प्रदान कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।